एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएड के जो कोर्स के बारे में, जो फर्स्ट ईयर का है आपका, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का कोर्स का। तो देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो ये जो मैं सब्जेक्ट दिखा रही हूँ ये कंपलसरी है, और ये जो यूनिवर्सिटी आपकी है सीसीएस यूनिवर्सिटी उसका है। तो पहला जो है आपका है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, सेकंड है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, आपका थर्ड है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, और ये आपका फोर्थ है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, या आप कॉमर्स से हो। ठीक है, ये कंपलसरी है, सभी के लिए इक्विवेलेंट है, सबका एक जैसा है। अगला देख लेते हैं। जो ये सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको चॉइस है, आपका जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है उसके आधार पे आप इसमें चूज़ करोगे, और 2 लेने होंगे। ठीक है, 4 तो लेने ही लेने हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो इसमें से आपको चूज़ करना होगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने ग्रेजुएशन में ले रखे हैं। तो जिसका इसमें ये भी है कि कुछ बाउंड्रिंग हैं, जैसे सोशल साइंस वाले यदि लेते हैं तो सोशल साइंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल साइंस में जैसा कि सब्जेक्ट दिया गया था, यदि आप टीईटी करोगे, यूपी टेट करोगे, सी टेट करोगे, तो इसीलिए तो बीएड कर रहे हो, है ना। तो ये है कि इसमें यदि आप एक सब्जेक्ट, ये सोशोलॉजी के जो सोशल साइंस के यदि आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपका ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। इसमें से 2, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है, नागरिक शास्त्र है ना। तो ये है कि आपका 2 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जैसे हिस्ट्री के साथ को हिस्ट्री होना चाहिए, प्लस आपका जियोग्राफी होना चाहिए, या फिर आपका हिस्ट्री के साथ आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलाकर यदि आपका है ग्रेजुएशन में, तब आप सोशल साइंस के टीचर्स बन सकते हो। तो इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट भी इसमें चूज़ करना होगा। और आप इंग्लिश ले ग्रेजुएशन में था तो आप इंग्लिश ले सकते हो, प्लस इसके अलावा आप कोई भी ले लो। ठीक है, एक पर्टिकुलर आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आप टीचर बनो। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, इसका भी ध्यान रखिए आप। साइंस में भी ऐसे ही है, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसका भी अपना एक है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, फिज़िकल साइंस है, होम साइंस है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, आप होम साइंस ले लो। और जैसा कि सोशोलॉजी होता है किसी किसी का, तो वो सोशोलॉजी इसमें नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके साथ अलावा आपने जो सब्जेक्ट ले रखा हो ग्रेजुएशन में, उस हिसाब से लीजिए। तो इसलिए आप जो सब्जेक्ट चूज़ करिएगा इसमें पेडागोजी का, जो अपने जो चॉइस फीलिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हिंदी में है तो आपको संस्कृत होना चाहिए। हिंदी का यदि आपने लिया है तो संस्कृत होना चाहिए, तभी आप ले सकते हो ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बाकी आप हिंदी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके टीचर बनना चाहते हैं तो आपका हिंदी के साथ प्लस आपका संस्कृत होना चाहिए। ओके, और इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश ग्रेजुएशन में है, आपने इंग्लिश ले लिया, क्योंकि इसका कोई अलग से प्लस सब्जेक्ट नहीं है। और संस्कृति का जैसे कि मैंने हिंदी हो तो संस्कृत हो, संस्कृत के साथ हिंदी कंपलसरी है, तो आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से है, जो भी लेना चाहें 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। पेडागोजी ऑफ हिंदी है, पेडागोगी ऑफ इंग्लिश है, पेडागोगी ऑफ संस्कृत है, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस है, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स है, पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस है, और पेडागोगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, पेडागोगी ऑफ कंप्यूटर साइंस है, पेडागोगी ऑफ होम साइंस है, पेडागोगी ऑफ कॉमर्स है। तो इस तरीके से ये एक अपने अपने ये अपने अपने एक अपना ऑथेंटिक सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से ये अपना एक सब्जेक्ट लेने के बाद आप दूसरा लेना है, इसका मतलब ये इसमें है 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। ठीक है,
जैसे कि आपने इंग्लिश ले लिया, अब ये नहीं है आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन में था तो आपने इंग्लिश ले लिया बस हो जाएगा, नहीं। इंग्लिश के साथ आप चाहे सोशल साइंस ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, तो एक 2 सब्जेक्ट इसमें से अपने चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको फिल करने होंगे। इस तरीके से आपके कितने हो जाएंगे, 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 तो कंपलसरी लेना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। 2 आपके अपने अकॉर्डिंग लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो बीएड का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसमें 6 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके जो पेपर है फर्स्ट ईयर का किस तरीके से होगा, कैसे आएगा, पेपर सैम्पलिंग लेके आएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।